जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई आपसे कहे कि कंप्यूटर, बैटरी, सर्जरी, सीमेंट और विमान ये सब आधुनिक युग की खोज नहीं है, बल्कि ये सब हजारों साल पहले ही बनाए जा चुके थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज हम उन आविष्कारों की बात करेंगे जिन्होंने इतिहास की किताबों को अधूरा साबित कर दिया। ये कहानी है प्राचीन दुनिया के आधुनिक आविष्कारों की। पहला, एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, पहला कंप्यूटर। 1901 में ग्रीस के पास एक डूबे हुए जहाज से कांसे का एक टूटा फूटा यंत्र मिला। शुरू में इसे कबाड़ समझा गया, लेकिन जब एक्सरे और 3D स्कैन हुआ तो पता चला इसमें 30 से ज्यादा गियर लगे हुए थे। ये यंत्र सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति सैकड़ों साल पहले तक बता सकता था। आज जिस काम के लिए हम सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वो काम 2000 साल पहले एक मैकेनिकल मशीन कर रही थी। इसीलिए वैज्ञानिक इसे कहते हैं दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा, बगदाद बैटरी, प्राचीन बिजली। 1938 में इराक में एक मिट्टी का बर्तन मिला। उसके अंदर था तांबे का सिलेंडर और लोहे की छड़। जब इसमें सिरका या नींबू का रस डाला गया तो इसमें से 1 वोल्ट तक की बिजली निकली। आज यही सिद्धांत हमारी बैटरियों में इस्तेमाल होता है। सवाल ये है, क्या प्राचीन लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग जानते थे? क्योंकि उस समय के गहनों पर बिजली से चढ़ाई के सबूत मिले हैं। चौथा, प्राचीन भारत के विमान। प्राचीन ग्रंथों में विमान शास्त्र का उल्लेख मिलता है। इनमें बताया गया है विमान कैसे उड़ते थे, किस धातु से बनते थे, कैसे दिशा बदलते थे। कुछ विमानों को आग उगलने वाला और कुछ को अदृश्य तक बताया गया है। भले ही आज इसे मिथक कहा जाए, लेकिन इतनी टेक्निकल जानकारी सिर्फ कल्पना नहीं हो सकती। नौवां, चीन का भूकंप यंत्र। आज हम भूकंप मापने के लिए सुपर सेंसिटिव डिजिटल मशीनें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं लगभग 1900 साल पहले प्राचीन चीन में भूकंप को मापने वाला यंत्र बनाया जा चुका था। इस यंत्र को बनाया था चीनी वैज्ञानिक और खगोलविद ज़ांग हेंग ने। ये यंत्र एक बड़ा सा कांसे का गोल बर्तन था। इसके चारों ओर 8 ड्रैगन की आकृतियां बनी हुई थीं। हर ड्रैगन के मुंह में एक धातु की गेंद रखी रहती थी और नीचे 8 मेंढक बैठे होते थे जिनका मुंह खुला रहता था। दूसरा, मिस्र की डेंडेरा लाइट। मिस्र के डेंडेरा मंदिर की दीवारों पर कुछ ऐसी आकृतियां बनी हैं जो देखने में आज के इलेक्ट्रिक बल्ब जैसी लगती हैं। इन आकृतियों में एक बड़ा अंडाकार कांच जैसा ढांचा, उसके अंदर सांप जैसी आकृति और पीछे तार जैसी संरचना जो आज के फिलामेंट और वायर से काफी मिलते जुलती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये किसी प्रकार का प्राचीन प्रकाश यंत्र हो सकता है, क्योंकि मिस्र के पिरामिडों के अंदर कहीं भी कालिख के निशान नहीं मिले। मतलब वहां मशाले या आग ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुई। तो सवाल उठता है, अंधेरे पिरामिडों में रोशनी आई कहां से? पांचवा, ग्रीक फायर, रहस्यमयी हथियार। ग्रीक फायर एक ऐसा हथियार था जो पानी में भी जलता रहता था। दुश्मन के जहाज समुद्र में ही जलकर राख हो जाते थे। इसका फॉर्मूला इतना गोपनीय था कि इसे जानने वाले लोग अपने साथ मर जाते थे। आज तक इसका सही फॉर्मूला दुनिया नहीं जानती। छठा, मोहनजोदारो, आधुनिक शहर। 4500 साल पहले हर घर में बाथरूम, नालियां, पानी की निकासी। आज भी भारत के कई शहरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये सिर्फ सभ्यता नहीं थी, ये इंजीनियरिंग का चमत्कार था। सातवां, इंका पत्थर तकनीक। इंका सभ्यता के पत्थर इतने सटीक कटे हैं कि भूकंप में भी इमारतें नहीं गिरती। आज की मशीनें भी ऐसी फिटिंग पर गर्व करें। सवाल ये है, उन्होंने ये किया कैसे? आठवां, सुश्रुत, मेडिकल साइंस के जनक। सुश्रुत संहिता में 300 से ज्यादा सर्जिकल टूल्स और 8 प्रकार की सर्जरी बताई गई है। नाक की सर्जरी आज भी सुश्रुत मेथड कहलाती है। ये साबित करता है कि प्राचीन भारत मेडिकल साइंस में बहुत आगे था। दूसरा, रोमन कंक्रीट जो समय से नहीं टूटा। आज का कंक्रीट 100 साल में कमजोर हो जाता है, लेकिन रोमन सभ्यता ने जो कंक्रीट बनाया वो समुद्र में भी और ज्यादा मजबूत हो गया। इसमें ज्वालामुखी की राख और समुद्री पानी का मिश्रण था। आज नासा और MIT इस फॉर्मूले पर रिसर्च कर रहे हैं। मतलब प्राचीन इंजीनियरिंग आज की टेक्नोलॉजी से कम नहीं थी। इतिहास हमें वो नहीं बताता जो सच है,
इतिहास हमें वो बताता है जो बच गया। शायद प्राचीन लोग हमसे कम नहीं बल्कि हमसे आगे थे। अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 जहां और भी खतरनाक प्राचीन तकनीकें हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।